नमस्कार दोस्तों, हिंदी ग्रामर वाला चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। संज्ञा टॉपिक पर आज ये दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा को पढ़ा। आज भाववाचक संज्ञा के साथ साथ संज्ञा से जुड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करने वाले हैं। आगे बढ़ूँ उससे पहले एक निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। गुजारिश बस यही रहेगी कि आप जितना संभव हो सके अपने साथियों के साथ शेयर करें। अब लौटते हैं अपने विषय पर। तो आज का अपना टॉपिक है वो क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो नाम से ही पता चल रहा है, भाववाचक मानी भाव का, वाचक मानी बोध होना, भाव का बोध होना। इसकी परिभाषा देखें, किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे साथियों कुछ इमोजी रखे हैं कि इमोशंस फील करना। जैसे ये इसमें क्या होता है कि हम सिर्फ फील कर सकते हैं, किसी चीज़ को छू नहीं सकते। तो फील करेंगे। यहाँ पे देखिए कि पहला इमोजी क्या है, ये हंसते हुए का है, तो ये सुख की अनुभूति कर रहा है। और यहाँ पे क्रोध की अनुभूति हो रही है। किसकी हो रही है? क्रोध की। और ये रो रहा है, इसका मतलब दुख प्रकट कर रहा है। और यहाँ पे प्रेम की अनुभूति हो रही है। तो साथियों भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा में सभी शब्द अमूर्त संकल्पना व्यक्त करने वाले होते हैं। अमूर्त संकल्पना क्या है? जिन्हें छुआ या देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, वो क्या है? अमूर्त है। और जो मूर्त क्या है? जो सामने हो, वो क्या है? वो मूर्त है। अब विशेष बात क्या है इसमें, ये अपने को ध्यान रखनी है कि कई बार बच्चों की क्या समस्या होती है कि विशेषण, खास करके गुणवाचक विशेषण और भाववाचक संज्ञा में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो उसके लिए ये लाइन डाली, आप देखें। विशेष क्या है कि भाववाचक संज्ञा को सीधे सीधे ढंग से किसी विशेष्य के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। अब विशेष्य क्या चीज़ है? तो विशेष्य बता देता हूँ। विशेष्य क्या है साथियों कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जैसे मैंने शब्द लिया यहाँ पे काला घोड़ा, शब्द लिया काला घोड़ा। अब घोड़ा शब्द है, विशेषता किसकी बताई जा रही है? घोड़े की बताई जा रही है। तो ये घोड़ा क्या हो गया? ये हो गया विशेष्य। क्या हो गया? विशेष्य। और विशेष्य की विशेषता बताई जा रही है, वो क्या है? वो है काला। तो ये क्या हो गया? ये हो गया विशेषण। ये हो गया विशेषण। अब इसमें मूल बात ध्यान क्या रखनी है? ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे ऐसे शब्दों के साथ में जो शब्द परीक्षा में आया उसको रख लीजिए। अगर वो इसके साथ फिट बैठता है, जैसे काला घोड़ा, तो अब पता चल गया कि ये काला क्या है? तो काला विशेषण है। लेकिन ऐसे ही जैसे गरीब आदमी, अभी देखें नीचे, जैसे उदाहरण दिया मैंने गरीब आदमी, तो गरीब आदमी, तो आदमी के साथ क्या जुड़ा है? गरीब जुड़ रहा है। अब गरीब शब्द क्या है? वो गरीब शब्द यहाँ पे क्या है? वो विशेषण है। परंतु गरीबी के साथ वाक्यांश में संगतिकरण नहीं होगा। मतलब समझ रहे हो कि गरीब का हमने जैसे यहाँ पे रखा गरीबी आदमी, तो गरीबी आदमी वो संगतिकरण नहीं होगा वाक्य में। और गरीब आदमी है, इसका मतलब आदमी की विशेषता बताई जा रही है कि वो गरीब आदमी है, अच्छा आदमी है, अच्छा लड़का है। तो लड़का कैसा है? अच्छा है। और अच्छा ही लड़का कर दें तो वो वहाँ पे वो चीज़ संगतिकरण नहीं होगा। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। आगे देखें कि इसमें भाववाचक संज्ञा है वो दो प्रकार की है। एक तो मूल भाववाचक संज्ञा। तो मूल भाववाचक संज्ञा है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ पे लिए हैं साथियों, जैसे सुख है, दुख है, क्षमा, दया, सत्य, जन्म, मृत्यु, प्रेम, घृणा, क्रोध, मोह, लोभ। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो मूल भाव में हैं, उनके साथ में कोई भी चीज़ जुड़ी हुई नहीं है। अब जैसे यौगिक भाववाचक, दूसरा क्या है? यौगिक भाववाचक संज्ञा। ये क्या होती है यौगिक भाववाचक संज्ञा? तो वो क्या है कि प्रत्यय जुड़ करके भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन किया जाता है। किसको जोड़ा जाता है? प्रत्यय को जोड़ा जाता है, तब वो भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन उसको किया जा सकता है। अब आगे देखें। अब यौगिक भाववाचक संज्ञा है, यहाँ पे ध्यान देवें। यौगिक भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से किया जाता है या 5 प्रकार से किया जा सकता है। तो वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला क्या है इसमें? वो है साथियों जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में बदलना। कि जातिवाचक संज्ञा उसको भाव में कैसे बदलेंगे? भाववाचक संज्ञा में। जैसे शब्द है मानव, तो मानव शब्द क्या है? मानव शब्द है वो जातिवाचक है। और जैसे इसको मानवता, मतलब इसमें ता प्रत्यय लगा, तो ता प्रत्यय लगते ही ये किस में बदल गया? ये भाववाचक संज्ञा में बदल गया। ऐसे बूढ़ा,
और बुढ़ापा होते ही ये बूढ़ा क्या है, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा, और बुढ़ापा होते ही ये भाववाचक संज्ञा में बदल गया। बच्चा, बचपन, पंडित, पांडित्य, ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ चुनिंदा शब्दों को ही मैंने रखा है, लेकिन ये समझिए यहाँ पे कि अगर कोई शब्द जातिवाचक संज्ञा का है, अगर उसको भाववाचक संज्ञा में बदल रहे हैं तो उसके साथ प्रत्यय लगते ही वो बदल जाएगा। जैसे अच्छा से अच्छाई, गरीब से गरीबी, मैंने अभी बताया आपको, है ना, बुरा से बुराई, है ना, ऐसे। फिर है दूसरा इसमें क्या है साथियों, वो है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा में बदलना। सर्वनाम के जो शब्द हैं वो भाव में कैसे बदलेंगे वो देखें। जैसे शब्द अहम, ये क्या है, सर्वनाम है। इसमें प्रत्यय लगते ही क्या बना, अहंकार। ऐसे ही मम में प्रत्यय लगते ही क्या बना, ममत्व, और ये क्या बन गया, भाववाचक। निज, निजता या निजत्व भी हो सकता है, सर्व, सर्वस्व। तो ये सारे के सारे जो सर्वनाम हैं, सर्वनाम शब्द हैं, वो भाववाचक संज्ञा में बदल रहे हैं। तीसरा इसमें क्या है, वो है विशेषण। तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है या कैसे बदल जाती है वो देख लें। शब्द है सुंदर, और शब्द सुंदर में जैसे ही प्रत्यय लगा, सौंदर्य बना, तो वो किस में चला गया, भाववाचक में। सुंदर प्लस ये, मैंने प्रत्यय में आपको नियम बताया था कि जहाँ पे क्या हो, आदि वृद्धि वाले जो प्रत्यय हैं, जैसे ये है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, औ देख रहे हैं, वो किस में बदल जाएगा, ऊ में बदल जाएगा। अगर आप वापस से इसको जोड़ेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, ऊ में। अगर आप टुकड़े करेंगे सुंदर प्लस ये, तो ये किस में बदलेगा, ऊ में बदल जाएगा। ऐसे मधुर है तो वो क्या बन गया, माधुर्य। तो ये क्या हो जाएगा, मधुर प्लस ये, मधुर प्लस ये। अब मधुर जो था वो क्या है, विशेषण है, और ये बदल किस में रहा है, भाववाचक संज्ञा में। ऐसे ही गरीब शब्द है, वो क्या है, विशेषण है, और गरीबी, इसमें ई लगते ही, ई कौन सी लगी है, बड़ी ई लगी है, ई लगते ही ये किस में बदल गया, ये भाववाचक संज्ञा में बदल गया। ऐसे ही अच्छा, अच्छा से क्या बना, अच्छाई, और इसमें कौन सा प्रत्यय लगा, आई, आई प्रत्यय लगते ही ये भी भाववाचक संज्ञा में बदल गया। आगे देखें, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है वो देखें। चुनना, चुनना से क्या बना, चुनाव, तो चुनना प्लस आओ, इसमें क्या हो जाएगा, चुनना प्लस आओ। ऐसे ही कमाना, तो कमाई, आई प्रत्यय आ गया, कमाना प्लस आई। उड़ना, उड़ना में क्या आ गया, उड़ान, उड़ान शब्द क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है, और इसमें उड़ना प्लस आन। ऐसे उलझना, उलझन, उलझन क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है, और उलझना क्रिया है। तो क्रिया से हमने क्या बनाई, उलझन शब्द क्या बना, भाववाचक संज्ञा। तो उलझन प्लस आ। ऐसे ही अब अंतिम जो है वो है अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनना। अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, जैसे शब्द ऊपर, ऊपर से क्या बना, ऊपरी, इसमें क्या लगा, ई, क्या लगा, ई प्रत्यय लगा, और ऊपरी बनते ही क्या बन गया, ये भाववाचक संज्ञा बन गई। ऐसे ही निकट से निकटता, इसमें ता प्रत्यय है। दूर, दूरी, इसमें बड़ी ई है, और दूरी बनते ही क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा। दूर क्या था, अव्यय था। समीप से क्या बना, सामीप्य। मैंने बताया था आपको आदि वृद्धि में कि यहाँ पे जो आ देख रहे हैं ना, जैसे आप टुकड़े करेंगे तो ये समीप में बदल जाएगा। क्या बन जाएगा, समीप प्लस ये, मतलब ये आ था वो किस में बदल गया, ए में बदल गया। ये भी ध्यान रखना है। आगे देखें, अब ये साथियों ये इंपॉर्टेंट चीज़ है परीक्षा की दृष्टि से, इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे करेंगे, तो वो प्रयोग कैसे करेंगे, देखिए पहले इंपॉर्टेंट चीज़ को पढ़ें। भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है। तो पहले तो ये ध्यान रखना है कि भाववाचक शब्दों का जो प्रयोग है वो एक वचन में ही हो सकता है, परंतु अब क्या करना है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, परंतु जब भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं तब वे जातिवाचक संज्ञा में बदल जाते हैं। तो किस में बदल जाते हैं, जैसे ही बहुवचन बना वो किस में बदल जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा में बदल जाएंगे। यहाँ पे मैंने उदाहरण रखे, वो देखें। जैसे सर्दी बढ़ने के कारण शहर में चोरियां बढ़ गई। तो यहाँ पे क्या है, चोरियां जो शब्द है वो, अब चोर से, चोर क्या है साथियों, चोर है वो जातिवाचक संज्ञा है। चोर क्या है, जातिवाचक संज्ञा। और चोर से क्या बना, चोरी, चोरी शब्द क्या है, ये भाववाचक संज्ञा। ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। और फिर जैसे ही किस में बदला, किस में बदला, ये बहुवचन में बदलते ही ये फिर से क्या बन गया, ये
जातिवाचक संज्ञा में बदल गया, जातिवाचक संज्ञा में बदल गया। ये छोटी छोटी बातें हैं। ऐसे आ सकता है सर्दी पड़ने के कारण शहर में चोरियां बढ़ गई, चोरियां के नीचे क्या कर दिया, अंडरलाइन करके पूछ लिया इसमें कौन सी संज्ञा है। तो आपको संज्ञा फिर वहाँ पे क्या करना है कि अगर कोई भाववाचक संज्ञा है और वो एक वचन से जब बहुवचन में बदलती है तो वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो जाती है, ये ध्यान रखना है। हम सभी में अनेक बुराइयां हैं, बुराइयां। अब बुराई से क्या बना, अब बुरा शब्द है, तो बुरा शब्द है वो क्या है, यहाँ पे विशेषण है। बुरा शब्द क्या है, विशेषण है। और बुरा से क्या बना, बुराई। बुराई शब्द क्या है, वो भाववाचक है। और जैसे ही बुराई शब्द है वो बुराइयां में बदला, जैसे ही बहुवचन में बदला तो वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ। आगे देखें, कुछ विशेषण शब्द भी बहुवचन होने पर जातिवाचक संज्ञा में माने जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे जैसे शब्द देखें, बड़ों का आदर करो, बड़ों का आदर करो, तो बड़ा आदमी है ना, तो बड़ा यहाँ पे क्या है, वैसे देखा जाए तो बड़ा क्या है, बड़ा यहाँ पे विशेषण है। पर जैसे ये बहुवचन में बदला तो ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो गया। यहाँ पे इस शब्द में ये जो बड़ू है ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में बदल गया है, जबकि बड़ा है क्या, बड़ा विशेषण शब्द है, लेकिन जैसे ये बहुवचन में बदला जातिवाचक संज्ञा में आ गया। ऐसे वीरों की पूजा की जाती है, तो वीरों की, तो वीर शब्द है वो क्या है, वीर राम। तो राम क्या है, वीर है, उसकी विशेषता बता रहा है, गुणवाचक विशेषण है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही वीर शब्द है वो बहुवचन में बदलते ही वो किस में प्रयुक्त हो गया, वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो गया। ऐसे ही विद्वानों का सर्वत्र आदर होता है, तो विद्वान शब्द क्या है, विद्वान शब्द क्या है, वो भी विशेषण है। और जैसे ये बहुवचन में बदला जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ। तो ये बातें भी साथियों आपको ध्यान रखनी है। आगे विशेष, विशेष क्या है वो भी देख लें। विशेष से हीन विशेषण होने पर वे संज्ञा का कार्य करते हैं। तो ये विशेष से हीन विशेषण थे, यहाँ पे विशेष से हीन मैंने बताया था ना, विशेष से के साथ होना चाहिए, तो ये तो विशेष से के साथ आया ही नहीं, इनके साथ विशेष से नहीं है। बड़ा आदमी, छोटा आदमी है ना, वीर राम, ठीक है। ऐसे ही तो ये जो है ये किसके साथ आना चाहिए कि ये विशेषण के साथ आना चाहिए, लेकिन ये विशेष से हीन विशेषण होने पर वे संज्ञा का कार्य करने लगते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना है। अब कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ साथियों, जो अंत में मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए ताकि आपका अभ्यास हो जाए। इनमें पहला क्वेश्चन क्या है, वो है इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। पूछा क्या है, नहीं है, किससे। अब ये भी ध्यान रखना है, क्रिया से बनी हुई। तो पढ़ना प्लस आई, पहले क्या है, पढ़ना प्लस आई, तो ये पढ़ना आ गया। उतरना प्लस आई, तो इसमें क्या आ गया, उतरना आ गया। और दौड़ना या दौड़ प्लस ए, तो ये क्या बन गया, दौड़ बन गया। अब खटाई है, तो इसमें खट्टा प्लस आई, तो खट्टा शब्द क्या है, खट्टा विशेषण है। पूछा क्या है कि क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो ये क्रिया से नहीं बनी, किससे बनी है, ये विशेषण से बनी है। दूसरा शब्द है मातम्य शब्द है। मातम्य शब्द क्या है, क्रिया है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे साथियों क्या है, पहले महात्मा शब्द अलग कर लेते हैं इसको, महात्मा प्लस ये इसमें क्या आ गया, ये इसमें प्रत्यय आ गया। और महात्मा शब्द है वो क्या है, महात्मा शब्द यहाँ पे साथियों जातिवाचक है, और जैसे ही इसमें महात्म में ये प्रत्यय लगा तो वो किस में बदल गया, भाववाचक संज्ञा में बदल गया। तो ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, ये ध्यान रखना है। आगे तीसरा क्वेश्चन क्या है, भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है। वाक्य में सेना शब्द में संज्ञा है, सेना शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक। तो सेना शब्द है वो क्या है, समूहवाचक या समुदायवाचक भी बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है साथियों कि अगर एग्जाम में समूहवाचक ना हो और वहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन रखा द्रव्यवाचक, तो आपको क्या करना है, तो आपको जातिवाचक संज्ञा करना है। क्योंकि मैंने कल जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था कि ये जो है ये किस में आ जाएंगी, ये जातिवाचक के ही पार्ट हैं। समूहवाचक, द्रव्यवाचक किसके पार्ट हैं, जातिवाचक के हैं। तो ये किस में आ जाएगी, समूहवाचक में। लेकिन ऑप्शन पे डिपेंड करता है, मैंने पहले भी बताया था कि ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से पूछा गया, उसकी प्रकृति क्या है,
ठीक है, आगे देखें। देश में जयचंदू की कमी नहीं है। इस वाक्य में जयचंदू शब्द में संज्ञा है। संज्ञा कौन सी है? अब जयचंद शब्द है वो क्या है? वो व्यक्तिवाचक है। लेकिन जैसे ही ये बहुवचन में बदला, कल आपने नियम पढ़ा हो इससे पीछे वाली क्लास में, तो जैसे ही जयचंद है वो जयचंदू मानी बहुवचन में बदला, तो जयचंद बदलते ही क्या हुआ? जयचंदू में वो संज्ञा क्या हो जाएगी? वो संज्ञा हो जाएगी, तो इसमें दिया जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, तो वो हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। तो ये था अपनी आज की क्लास। आज का सफ़र यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय हिंदी।